Namaste students, I am JVN Dr. Aksha Bhati from Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today students, we discuss about cultivation practices of areca nut from the course Production Technology for Fruits and Plantation Crop of semester 4th BSc AG Honors. Students, as we all you know, areca nut क्या होता है? सुपारी जिसे हिंदी में कहते हैं और बॉटनिकली इट इज नोन एज एरिका कैटाचू फैमिली एरिकेसी और पामी इट इज ऑल्सो अ मोनोकॉट for their research working on different CPCRI regional stations like Vittal, Heril, Tumur, Pichi, Moti Nagar, Kayochi. बट मेन जो इसका काम होता है वो एरिका नट के एल्कलॉइड्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर काम किया जाता है CPCRI पलौड़े केरला में. देयरफॉर इसके अंदर जो अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है उसको हम एरिकोलाइन कहते हैं और जो कि बीटल और पैन में प्रेजेंट है जिसको हम और सोशल इसके रिलीजियस यूजेस हैं मेडिसिनल यूजेस हैं. और अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट इज मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम श्रीलंका. और इन इंडिया अगर हम बात करें तो इसके जो मेन इंडिया के अंदर जगह है उसको जो ग्रो किया जाता है वो मेनली साउथ का जो रीजन है वहां पर. और इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन भी 89% इंडिया के अंदर ही होता है. स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र. These are the main states where the areca nut is grown. There are some policies for areca nut growing like क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने रिक्वायर्ड खुद पूरी कर सकते हैं और अभी से नहीं प्लस 40 इयर्स से. तो हमारे लिए जो मेन है एरिका नट को जो च्युइंग करना है उसको जो चबाना है वो अगर हम देखें तो कुछ मेडिसिनल यूजेस इसके कम है लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. तो उसको देखते हुए इसके इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए कुछ फ्यूचर पॉलिसीज बनाई हैं लाइक taking up of replanting and underplanting in the age and unproductive plantation. Erica palms live about 60 to 100 years, but इसकी जो इकोनॉमिक यील्ड है वो 30 to 45 years ही चलती है. वो भी मैनेजमेंट करने पे डिपेंड करती है. मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हो, इंटर और मिक्स क्रॉपिंग भी यूज में ली जा सकती है. अगर हम इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम इसको मोस्टली जो ग्रो करते हैं वेस्टर्न प्लेन्स और घाट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में इसको ग्रो किया जाता है. टेम्परेचर इसको शुड भी मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली जो पाम को फ्लोरिश करने के लिए जो मीन टेम्परेचर है वो 14 to 36 डिग्री होना चाहिए. रेनफॉल की बात करें तो इसको वेल अबंडेंट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए. अराउंड 750 to 4500 mm रिक्वायरमेंट है एनुअली. सॉइल इसको ग्रेवी लेटराइट टू रेड क्ले सॉइल साउथर्न केरला और कोस्टल केरला में जो होता है वो गुड है इसके लिए. लेकिन अगर अच्छी डेवलपमेंट रूट सिस्टम अच्छा है तो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए. और ब्लैक फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है इसकी ग्रोथ के लिए. देन कम टू देयर वेराइटीज की अगर हम बात करें तो कल्टीवर्स जो मेनली जो CPCRI से निकले हैं वो इंडिया में ग्रोइंग के लिए बेस्ट है. जैसे मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोती नगर, कायकुची टॉल, स्वर्ण मंगला, साउथ कैनरा लोकल और कसारगोड लोकल, कालीकट 17, SAS 1, श्रीवर्धन, सागर, थिरथाली, वीटल एरिका हाइब्रिड 1, वीटल हाइब्रिड एरिका 2. अब जो इसका मेन जितने भी मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो मेन प्रॉब्लम है उसकी कल्टीवेशन की वो डिपेंड करती है हम उसकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ जो प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं. तो सिलेक्शन एंड रेजिंग ऑफ एरिका नट की बात करें तो प्लांटेशन के लिए ऐसे प्लांट्स लेने चाहिए, पाम्स लेने चाहिए जो फ्री फ्रॉम डिजीज हों
और हायर प्रोडक्शन विद रेगुलर बेयरिंग होने चाहिए। देन क्योंकि यही इसका करेक्टर आगे जाके हेरिटेबल होता है और हाई हेरिटेबिलिटी होनी चाहिए कि करेक्टर्स आगे ट्रांसफर हों, तभी आगे के जो सीडलिंग्स प्लांट्स बनेंगे उसमें वही हायर करेक्टर्स आएंगे। लाइक कौन कौन से, जैसे अर्लीनेस इन बेयरिंग, परसेंटेज ऑफ फ्रूट सेट, एज ऑफ प्लांट्स, मेनली 4 to 5 ईयर्स का प्लांट लेना चाहिए, और अगर रॉबस्ट क्राउन है तो उस कंडीशन में 15 to 35 लेना चाहिए। रेगुलर बेयरिंग होना चाहिए, नंबर ऑफ लार्ज लीव्स होनी चाहिए, प्लाम्स विद शॉर्टर इंटरनोड्स आर प्रेफर्ड, सिलेक्शन ऑफ सीड नट्स, अगर सीड नट्स से कर रहे हैं तो 35 ग्राम फ्रेश वेट होना चाहिए और फुली राइप्ड सेलेक्टेड करा जाना चाहिए। 25% of nuts within bunch are light in weight. Selection of seedlings, 50 nuts germinated into 53 to 94 days or 2 to 3 months after sowing. So 12 to 18 months old seedlings are good for plantation in the crop. Then come seedling index. अगर हम इसके seedling index की बात करें तो number of leaves into 40 minus plant height जो होगा वो उसका seedling index होगा। इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन, सक्सेसफुल अगर हमको प्लांटेशन करना है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन फ्रॉम सन स्क्रॉच रखनी होगी, परफेक्ट ड्रेनेज होना चाहिए, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज चैनल एटलीस्ट 15 to 30 सेंटीमीटर डीपर होना चाहिए। देन प्लांटिंग टाइम मई जून फॉर ड्रेन्ड सॉइल्स और लो रेनफॉल एरिया, व्हाइल अगस्त टू सितंबर फ्लो फॉर क्लेई सॉइल्स और हैविंग वाटर लॉगिंग या हाई रेनफॉल एरियाज के लिए प्रेफर की जाती है। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लांटिंग होनी चाहिए। क्विनिंग सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम इज द गुड सिस्टम। स्पेसिंग 2.7 मीटर टू 2.7 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। प्रोडक्शन अगर हमको अच्छा लेना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो साउथ नॉर्थ साउथ लाइन डिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ग्रोइंग टॉल एंड क्विक जो प्लांट्स होते हैं विद पेरेनियल शेड्स होनी चाहिए, उनके साथ शेड्स में आप अकेशिया ले सकते हो, जैक, कोकोम, नीम, कैजोराइना, पोंगेमिया एक्सेट्रा। टाइंग ऑफ एरिका लीव्स और एरिका लीफ शीट ऑन द साउथ वेस्टर्न एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द स्टेम। व्हाइट वॉश विद लाइम सलरी, तो वो सन स्क्रॉचिंग को काफी हेल्प करता है रोकने के लिए। डीप प्लांटिंग, पिट्स जो है 75 to 90 सेंटीमीटर डीप होने चाहिए, उसमें ड्रेनेज का प्रोविजन होना चाहिए। और अगर हम शैलो प्लांटिंग कर रहे हैं तो 45 to 60 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। सॉइल्स हैवी होनी चाहिए और प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। देन हम जब इसकी प्लांटिंग करते हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है होता है वो फॉर शेडिंग, उसको किस शेड के अंदर रखना है। तो उसके लिए जो हम क्रॉप लगाते हैं उसको नट्स क्रॉप कहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। तो हम उसको आर्टिफिशियल शेडिंग दे सकते हैं और नट्स क्रॉप लाइक बनाना भी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो स्पेश करनी चाहिए ये अक्टूबर टू जनवरी के बीच में करनी चाहिए। देन कम टू मैन्योरिंग ऑफ एरिका नट। ऑर्गेनिक मैन्योर, FIM कंपोस्ट, ग्रीन लीफ और केटल मैन्योर दे सकते हैं 20 kg पर पाम पर ईयर। और जो फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन है वो है 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फॉस्फोरस, 140 ग्राम पोटैश, प्री मानसून मई टू जून, पोस्ट मानसून सितंबर टू अक्टूबर। और एज यूजुअल अप्लाई 1/3 of recommended dose after 1 year of planting and 2/3 of the age of 2 years and full dose at the time of 1/3 year onwards। 3 साल के बाद आप फुल डोजेस दीजिए। मेथड्स अगर फर्टिलाइजर करें तो फर्स्ट डोज जो मई जून में देनी चाहिए एज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जबकि जो सेकेंड डोज है वो सितंबर टू अक्टूबर देनी चाहिए और वो एज अ बेसिन एप्लीकेशन। इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट जो है दिसंबर टू फरवरी 12 लीटर्स रहता है और मार्च टू मई 20 लीटर्स पर पाम पर डे इसका रहता है। नवंबर दिसंबर में आप 7 to 8 डेज इंटरवल रखिए, जनवरी फरवरी में 6 डेज और मार्च अप्रैल में 3 to 5 डेज। सिस्टम इन इरिगेशन करने के ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर सकते हो, मॉडर्न मेथड्स लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, आप एज यूज जो कंफर्टेबल हो और उसके लिए सूटेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग या कवर क्रॉप्स जो यूज की जाती है वही माइमोसा इनविसा यूज कर सकते हो, स्टाइलेंस ग्रासिल यूज कर सकते हो, क्लैफोडियम म्यूकानिडिस यूज कर सकते हो।
मल्चिंग भी हम इसमें यूज करते हैं, लाइक क्रॉप रेजिड्यूज की, स्ट्रॉ की, लीव्स की, पेपर्स की, प्लास्टिक फिल्म्स की, ताकि उसका जो सॉइल और वाटर उसके अंदर कंजर्व रहे। अगर हम इससे आगे चलें, इंटरक्रॉपिंग हो गया, हम इसमें मल्टी स्टोरी सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। देन कम प्लांट प्रोटेक्शन इन एरिका नट। पेस्ट जो है वो माइट्स, पिंडबग, रूट गप, टेंडर नट ग्रॉप, थ्रिप्स लगते हैं। डिजीजेस में मलाहाली फ्रूट रोट, बर्ड रॉट एंड फ्लोरस डाइबैक, बटन शेडिंग, एनाबेरोगा, फूट रॉट, वाईएलडी एंड लीफ स्पॉट होते हैं। कुछ इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक बेंड डिजीज, नट स्प्लिटिंग, सन स्क्रॉच और स्टेम ब्रेकिंग। दीज आर जो ये सब बताया, दीज आर द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ एरिका नट। So this class I am concluded about production technology of areca nut. Thank you.